जय हिंद दोस्तों। तो एक मेरे 5 सवाल हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर नागरिक हो। मैं भी एक देश का साधारण नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ और मुझे पता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है और किस तरह से उनको लागू कराना है। ठीक है, संविधान क्या है वो मुझे पता है, कानून पता है, लेकिन इतने नहीं पता, लेकिन लगभग मुझे पता है। और मेरा ये भी हक है कि अगर मैं वोट देकर अपनी सरकार को चुन रहा हूँ तो सरकार से सवाल करने भी मेरे जायज़ हैं और ये सवाल सबको करने चाहिए। मेरे पास सवाल है। पहला सवाल है कि मणिपुर में इतने दिन से हिंसा हो रही है, मणिपुर से लोग बहुत सारे विस्थापित हो रहे हैं, बहुत सारों की जान जा रही है, बहुत सारों के घर तोड़े जा रहे हैं, इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लोग आपस में मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ कितनी बुरी दरिंदगी की जा रही है, लेकिन उस पर कोई भी मोटो नहीं लिया जा रहा है। कोई भी, नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नहीं कानून के द्वारा, नहीं सरकार के द्वारा कोई सुमोटो एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है उस पर। तो उसके लिए ये सवाल है कि सरकार इस पर क्या करेगी और कितनी जल्दी इसका डिसीजन देगी। दूसरा मेरा सवाल है मीडिया पे। मीडिया, हमारी मीडिया खिसकते 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 आज इतनी नीचे गिर चुकी है कि 157 उसकी रैंक हो गई है। आई थिंक 157 उसकी रैंक हो गई है, मतलब नीचे से हम टॉप कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से टॉप कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्वे की यात्रा पर गए थे, वहाँ पर आपने देखा ही था कि किस तरह से उनसे एक प्रेस वाली ने, उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछे, लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमारी मीडिया इतनी नीचे पहुँच चुकी है, इतना स्तर गिर चुका है। ये क्यों गिर चुका है, कितनी बदनाम क्यों है मीडिया। तीसरा सवाल ये है, जब पूरी दुनिया में तेल सस्ता था, हमें मिल भी रहा था सस्ता, उस टाइम पर हमने अपने देश में महंगा कर दिया और विदेशों से जो रूस और ईरान हमें दे रहा था वो भी हमने रोक दिया। जब सस्ता था तब उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जब महंगा हुआ या फिर रोक दिया गया तो जो सस्ता था वो भी महंगा कर दिया। वो उसका बोझ हमारे जो नागरिक हैं, जो बेचारे दहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा लोड, इतना बड़ा बर्डन डाल दिया गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए। उस चीज़ पर देखो, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब बहुत सारे लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद में कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, जब संसद ही नहीं, उनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही है, मीडिया कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, तो हम जैसे लोग उसका क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी वीडियो बना के आपस में हम जागरूक तो हो सकते हैं ना, हम वीडियो बना के हम बात तो कर सकते हैं ना, हमें बोलना तो चाहिए, कम से कम हम बोल तो सकते हैं। चलो, नेक्स्ट है हमारा, जैसे जब प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, तब वो बोलते थे कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है, रुपये की वैल्यू गिर रही है, डॉलर की वैल्यू उठ रही है, ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है ना। उनका बयान आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। ये जैसे जैसे रुपये की वैल्यू गिरती है वैसे ही देश की साख भी गिरती है। तो देश की साख आज कितनी गिर चुकी है, आप समझ रहे हो कितनी देश की साख गिर चुकी है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले पर, मतलब डॉलर, अगर $1 के मुकाबले हमें 100 रुपये देने पड़े, इतना नीचे गिर चुका है। आप अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो कहाँ था हमारा और कहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट सवाल है कि 2 करोड़ जब हमारी जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी जब पावर में आई थी, एनडीए, तब बोल रही थी, आने से पहले ही उनका था कि घोषणा पत्र था कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देखेंगे बच्चों को। लेकिन आज क्या हो रहा है, 2 लाख वैकेंसी भी नहीं दे पा रहे हैं। 2 लाख भी, अगर 2 करोड़ वैकेंसी अगर हर साल दे देते, हर साल जॉब दे देते, तो आज जो इतना बेरोजगार युवा सड़कों पर है, इतना सारा दिक्कतों से, परेशानी से जूझ रहा है, जिसको आज कहना पड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, खाओ मत, तेल मत खरीदो, विदेश मत जाओ। विदेश कौन सा युवा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहनी ना पड़ती। आज ठीक से आप रोजगार दे देते तो ये सारा पैसा जहाँ आ रहा है, इतना इनकम टैक्स आ रहा है, हम ये भी ना करें तो इनकम टैक्स हो गया हमारा, इतना सारा सेल टैक्स हो गया, वो सारी ड्यूटी हो गई है, ये कहाँ जा रही है, ये पैसा किसकी जिम्मेदार है, इसका भी जवाब कहीं ना कहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अब मेरे 5 सवाल हो गए। एक सवाल एक्स्ट्रा मैं पूछ रहा हूँ कि अल्पसंख्यक जो है हमारे देश में, उनके प्रति हेड स्पीच है ना, हेट स्पीच बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं को लेकर, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अल्पसंख्यकों के साथ इतना सारा अत्याचार कैसे। तो अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है। देखो, कहीं पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, कहीं पर सिख अल्पसंख्यक हैं, कहीं पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो ये माइनॉरिटी का भी हमें देखना पड़ेगा, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो जय हिंद। देखो, आप भी इस वीडियो को